अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मज़र यूसुफ। मज़र रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मेरा ताल्लुक़ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप किसी भी ऑफिस में प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आप उनका ख्याल किया करें, तो इंशाल्लाह आप जो भी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे अल्लाह ताला के फजल करम में उसमें बरकत होगी और आपका प्लॉट ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चला जाएगा। तो जब भी आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ, जब आप किसी ऑफिस में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं उसके अगेंस्ट जो आप कमीशन देते हैं, उस कमीशन को कैसे मैनेज करते हैं ऑफिस वाले। दो तरीके होते हैं। पहला तरीका यह है कि फ़र्ज़ करें मेरा ऑफिस है, उसमें 4-5 लड़के रखे होते हैं, चेयर्स टेबल पड़ा है, चार हर लड़के के आगे एक एक चेयर पड़ी है। जब आप उस ऑफिस में तशरीफ लेके आएंगे, आपकी किसी भी लड़के से जब डील होगी ना, तो आपकी डील के अगेंस्ट जो कमीशन बनेगी, चाहे वो 1 लाख रुपया फ़र्ज करें कमीशन बन रही है, ठीक है जी, 1 करोड़ की डील है, 1 लाख रुपया कमीशन है, तो वो 50,000 उसमें से ऑफिस का होगा और 50,000 रुपये उस बंदे की पॉकेट में जाएगा जिसने आपसे डील की होगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, जब कोई भी लड़का 4 या 5 साल उसको हो जाते हैं प्रॉपर्टी या रियल स्टेट का काम करते हुए, उसको पता चल जाता है कि यार मेरी महीने में 4 या 5 डीलें होती हैं, तो मैं अपनी हर डील में से 50% ऑफिस को यानी सीईओ की पॉकेट में क्यों जाए, तो मुझे तो पता है मेरी तो डील्स होनी होनी है। तो वो अपनी एक अमाउंट फिक्स्ड कर लेते हैं हर महीने 20,000। कोई कह देता है जी मैं दफ्तर को दूंगा, कोई कह देता है जी मैं हर महीने 30,000 रुपये दूंगा, कोई 25,000 रुपये। यानी उनकी चाहे महीने में 5 डीलें हों, चाहे महीने में 10 डीलें हों, चाहे पूरे महीने में एक भी डील ना हो, उसने ऑफिस को इतने पैसे देने ही देने हैं। इन दो तरीकों से सर आपकी कमीशन को ऑफिस में मैनेज किया जाता है। तो हर ऑफिस में ऐसे होता है कि जिधर भी आप डील करने जाते हैं, कोई न्यू लड़के भी आए होते हैं जिनको अभी 2 साल या 3 साल हो जाते हैं, सॉरी 2 महीने या 3 महीने हो जाते हैं ऑफिस में काम करते हुए, वो अभी प्रॉपर्टी का काम सीख रहे होते हैं। तो जब आप ऑफिस में जाते हैं, कुछ मैंने अपनी लाइफ में ऐसे भी देखा है जिनको 6-6 महीने या 8-8 महीने, साल भी हो जाता है, लेकिन उनकी अभी तक कोई डील नहीं हुई होती। तो वो बेचारे डेली जो है वो घर से जाते हैं ऑफिस के लिए, लेकिन उनकी डील नहीं अभी हुई होती। उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कस्टमर को इतना, क्लाइंट को गाइड नहीं करते। उनको नक्शे का भी, बैरिया का नक्शा समझने के लिए आपको पता है कि कम अज़ कम जो है वो 6 महीने साल तो चाहिए ना जी, कि आपको गलियों का ही नहीं पता चलता कि आपने किधर को जाना है। तो आप जब भी ऑफिस में डील करने के लिए आते हैं तो आप कोशिश किया करें, जो ऑफिस में न्यू लड़के हैं ना, आप उनके साथ डील किया करें। फर्ज करें मैं एक ऑफिस में न्यू लड़का हूं, मैं इस चेयर पे बैठा हूं, समटाइम ऐसे होता है क्लाइंट डायरेक्ट आके ही उस बंदे के सामने बैठ जाता है या उस लड़के के पास बैठ जाता है या पूछने ही उससे लग पड़ता है, जिसको अभी पता ही नहीं होता, जिसको भी 4-5 महीने होते हैं। जैसे ही आप मेरे सामने बैठेंगे, मुझे पता होगा कि यार मुझे तो किसी चीज का नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, या मेरे से जो सीनियर लड़के होंगे वो क्या करेंगे, वो उठ के या तो चेयर चेंज करके मुझे किसी और चेयर पे बिठा देंगे, खुद उस चेयर पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है 50% हमारी पॉकेट में जाना है अगर हमारी इनसे डील होती है। या एक वो ऐसे करते हैं, या दूसरा वो आपको ही दूसरी साइड पे बुला लेते हैं कि सर आइए आप इधर बैठें, मेरे पास आ जाएं। तो क्योंकि उनको पता होता है कि यार ये मदर साहब जो बैठे हैं ना, इनको किसी चीज़ का पता नहीं है, तो ये ना हो कि क्लाइंट स्किप कर जाए, ये कहे जी इनको तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है, मुझे किस आदमी के सामने बैठा दिया। तो आपने उस टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप जिस चेयर पे बैठे हैं, अगर आपने आपको लगे कि मैं जिस बंदे के पास बैठा हूं या मैं जिनसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं इसको अभी रियल स्टेट का नहीं पता, तो आपको इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा कि ये बंदा नया है। या जब आप प्लॉट के हवाले से भी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो प्लॉट के हवाले से भी तो पूछते हैं जी इसकी पेमेंट कितनी है, इसके ऑल ड्यूज क्लियर हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं मैंने पे करने, इसका बयाना कितना देना, मैंने प्रॉपर्टी के हवाले से भी डिटेल पूछते हैं। तो आप ये भी बातों बातों में पूछ लिया करें कि जी इस ऑफिस में नया लड़का कौन है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि जी ये नया लड़का है, तो आप उसके सामने खुद बैठें, आपको पता चल गया कि इस बंदे को प्लॉट या प्रॉपर्टी के हवाले से भी कुछ नहीं पता, अभी 3 महीने या 4 महीने हुए हैं, इसने अभी काम सीखा है, तो सर उसको थोड़ा बहुत नक्शे का तो पता होगा, उसको थोड़ा बहुत होता क्या, मोस्टली जब लड़के नए आते हैं ना बेचारों को 6-6 महीने, ऑफिस वाले जो होते हैं ना सीईओ या उनके जो सीनियर्स कोलीग्स होते हैं, वो दूसरे ऑफिस में इन्वेंट्री लेने के लिए भेज देते हैं। इन्वेंट्री मतलब कि पूछ के आओ कौन क्या किस ऑफिस में कौन से प्लाट पड़े हैं जो बेचने वाले हैं, या तो वो व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनमें अगर वो उनको ऐड किया जाता है तो डिटेल्स उनके पास उस वक्त भी होती हैं। अदरवाइज ऑफिस के भी चक्कर लगाते रहते हैं जी, आप अपने लिंक्स भी बनाओ, लड़कों से मुलाकात करके आओ, इस ऑफिस में जाओ, लाइंस में जितने भी ऑफिस हैं हर ऑफिस में जो आप चक्कर लगा के आओ। तो वो बेचारों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होती है। तो आप जब उनके पास बैठेंगे, उनके सामने डील करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस बंदे को नहीं पता, लेकिन आप उसको कहें, खुद कहें कि बेटा मैं आपसे ही डील करूंगा, आप मुझे इस प्लॉट का किसी और से पूछ के बता दें।
अपने कोलीग से पूछ के बताएं। जब आपको कोलीग उसका डायरेक्ट बताने की कोशिश करे, उसको को जी मुझे आप ना बताएं, मुझे इनसे पूछने दें, मुझे ये बताए बेटा इसका नक्शा किधर है। जब आप उसको बेटा बेटा करके या भाईजान करके बात करेंगे ना, उसको कहो बेटा मुझे पता है आप न्यू आए ऑफिस में, कोई मसला नहीं, मैं आपसे ही डील करूंगा, आप मुझे गाइड करें। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि ये प्लॉट किधर है, मैं आपसे मुंह से सुनना चाहता हूं कि इस प्लॉट की कीमत क्या है, मैं आपके साथ डील करना चाहता हूं। आप उसका नंबर अपने मोबाइल में लिखें और उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव करवाएं, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसके अंदर एक एतमाद आएगा, उसके उस टाइम जो फेस एक्सप्रेशन है, जो स्माइल या जो खुशी उसके अंदर से निकल रही होगी और उसके अंदर से डील करने के बाद जो दुआएं निकलेंगी सर, वो आपकी कामयाबी को चार चांद लगा देंगी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको भी एक रूहानी खुशी होगी कि यार इस बंदे की 6 महीने बाद डील हुई है, ये एक नया बंदा था। तो जो इसकी ऑफिस में लड़के इससे बातें करते थे, ये जी आप काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है, तो आपको अभी काम समझने नहीं आता, आप किसी के साथ डील नहीं कर सकते, तो वो बेचारा उनकी जो स्ट्रेस है उसमें से भी वो निकल आएगा और उसको पता चल जाएगा जी आज क्लाइंट ने डायरेक्ट मेरे साथ डील किया। तो जब आप प्रॉपर्टी ऑफिस में किसी भी ख़रीदने के लिए जाते हैं, बहरिया टाउन में या किसी और ऑफिस में जाते हैं, तो आप नए लड़कों का थोड़ा ख्याल किया करें। वो भी किसी माँ का लाल है, वो भी किसी बहन का भाई है, उसकी भी माँ ने उसको सुबह खाना वगैरह रेडी करके जनाब दिया हुआ है, नाश्ता करके बना के तैयार करके भेजा, मेरा बेटा ऑफिस जा रहा है, उसकी भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं। मोस्टली जो प्रॉपर्टी का काम बहरिया में करने के लिए जाते हैं लड़के, वो बेचारे जो है उनके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं होते, उनके पास बिजनेस के पैसे नहीं होते, जॉब वो कर नहीं सकते, तो वो आज आके बस यही देखते हैं जी हम किसी प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करते हैं, कोई घर वगैरह रेंट पे जो है चढ़ा दिया, चलें कोई 40-50 हज़ार की दिहाड़ी लग गई, या इसके अलावा कोई और काम कर दिया, हमारी पॉकेट में पैसे आ जाएंगे, दिहाड़ी लग जाएगी। तो वो मतलब बेचारे अपने हालात से तंग आके ही ये फैसला करते हैं जी अब हमें प्रॉपर्टी का काम सीखना है। तो जब आप ऐसे लोगों का ख्याल करेंगे तो सोचें कि जब आप उनके, आपको पता भी है कि उस बंदे को किसी चीज़ का नहीं पता, लेकिन आप ऑफिस में जब आप उसको कमीशन देंगे, उसको अगर आपकी डील उसी के साथ, अल्लाह करे हो, जब आपकी उसके साथ डील होगी, तो अगर आपकी उस दिन डील होती है, आप उसको फ़ोन करके ऑफिस में बुलाएं। अगर वो ऑफिस में नहीं है तो कमीशन ऑफिस में किसी लड़के को नहीं पकड़ानी है, आपने उसको फ़ोन करना है, फ़ोन करके बुलाना है और उसको बताना है बेटा ये आपकी कमीशन है, पहले पूछ लें कितनी बनती है, अगर आपको पता है तो आप उसको उसकी कमीशन खुद उसके हैंड ओवर करें, तो उसको वो खुशी होगी। और जब वो घर जाएगा अपनी माँ को बताएगा, अपनी बहन को बताएगा, अपनी बीवी को बताएगा, तो उनके घर में उस टाइम जो खुशी होगी और उसके चेहरे पे जो खुशी होगी, बेचारा 6 महीने उसका बाप उसको या उसका भाई उसको सपोर्ट कर रहा है, 500 या 1000 रुपया दे के डेली ऑफिस भेज रहा है। जारी बात है सर, मोटरसाइकिल का फ्यूल एक्सपेंस आप देख लें, कितना फ्यूल कितना महंगा है, और भी एक्सपेंसिव है 200-300, जिसने बैरियर टाउन ऑफिस में जाना है कम से कम 400-500 रुपया डेली उसकी पॉकेट में होना चाहिए, तो बेचारा फिर ही ऑफिस जाता है। तो अब एक बंदा है ही, उसने अभी काम सीख रहा है, 4-5 महीने हो गए हैं, आप लोग जब उसको सपोर्ट करेंगे ना, आप उसके साथ, आपको रिसीविंग, देखिए आपने मेरे से डील किया, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, रिसीविंग तो आपको मेरे ऑफिस से मिलेगी ना। आपने जो मेरे से प्लॉट खरीदा है वो उस ऑफिस की जिम्मेदारी होगी, उस ऑफिस की आपको रिसीविंग मिलेगी, वही ऑफिस की जिम्मेदारी होगी कि आपको फाइल ट्रांसफर करवा के दे। आपको इस चीज से सरोकार नहीं है कि जी मदर साहब को किसी चीज का पता नहीं है, सर फाइल लगी हुई है, प्लॉट नंबर है, इतने पैसे हैं, पैसे दें, ऑफिस की रिसीविंग, बस डिपेंड करता है कि आपने बात उसके साथ की है। इससे क्या होगा, कमीशन उसकी पॉकेट में चला जाएगा, बताया उसने। जब कोई और इंटरफेयर करने की कोशिश करे लड़का आपकी डील में, तो आपको बेटा ठीक है, आपको पता है, आप बैठो आराम से, मुझे इनसे बात करनी है, मुझे इन्हीं के साथ डील करनी है। तो जब आप किसी का ऐसे जो न्यू लड़के ऑफिस में जॉब करते हैं, बेचारे साल साल हो जाता है उनकी डील नहीं होती, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपके रिस्क में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला आपके जो प्रॉपर्टी होगी, प्लॉट होगा, उसको भी अल्लाह ताला चार चांद लगा देगा। तो मेरी आपसे मोदमाना गुजारिश है कि आप ऐसे लड़कों का बहुत ख्याल किया करें, और जब वो अपनी घर जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को फर्स्ट डे जाके बताएंगे जी आज 6 महीने बाद माँ जी मेरी डील हुई है, अपनी बहन को बताएंगे जो डेली उसके जूते पॉलिश करती थी, या उसकी बीवी जो डेली उसके लिए सुबह उठ के टाइम पे नाश्ता बनाना, उसके कपड़े रेडी करने, उसके शूज़ पॉलिश करने, और अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, माँ ने अपने बेटे को ऑफिस के लिए रेडी करके जब घर से भेजना है। समझ लें कि सम टाइम कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनका सारा जो है वो
दारोमदारी उनके ऊपर घर का चल रहा होता है। जब उस दिन वो अपने घर जाके अपनी माँ को या सबको बताएगा जी आज मेरी डील हुई है, तो उनके घर में उस टाइम जो खुशी का समा होगा ना सर, आपकी प्रॉपर्टी को वही चार चांद लगा देगा। अल्लाह ताला आपसे बड़ा खुश होगा जब आपकी नीयत ये होगी कि यार इसके घर का चूल्हा भी चलना चाहिए, ये भी बेचारा 6 महीनों से ऑफिस के धक्के खा रहा है, हो सकता है इस बेचारे की कोई डील ना हुई हो, इसको तो अभी किसी चीज़ का पता नहीं है, तो आप खुद क्या किया करें उनके साथ डील। बहरिया में फ्रॉड नहीं होता, ऑफिस में आपने डील करनी है, उसी ऑफिस से आपको रिसीविंग मिलनी है, उसी ऑफिस वालों ने आपकी जब वो ट्रांसफ़र आपके नाम करवानी है। तो इन चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। जो न्यू लड़के हैं उनको भी सपोर्ट करा करें। ठीक है, जो 4-5 साल एक्सपीरियंस लड़के होते हैं, या मैं एक अपने ऑफिस का सीईओ, मेरे पास जब क्लाइंट डील करने आता है मेरी कोशिश होती है कि यार आप उनके साथ डील करें, आपको मैं उनके साथ जो है आपकी कम्युनिकेशन कराऊँ ताकि 50% जो है पेमेंट उनकी पॉकेट में भी चली जाए। तो जब आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। मज़र रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।